नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ संपन्न। जिले के सीतामऊ और भानपुरा जनपद में हुआ मतदान। ग्राम पंचायत बड़कुआ में महिलाओं ने समस्याओं को लेकर विधायक मारू को सुनाई आप बीती। विधायक ने दिया चुनाव के 1 महीने पश्चात जल्द ही समस्या हल करने का आश्वासन। और भगवान जगदीश निकले नगर भ्रमण पर, जगह जगह पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत। 3 साल बाद निकले भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर। मंदसौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर प्रशासन अपनी तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर सजग है। फिर भी कहीं ना कहीं बारिश और तेज हवाओं ने मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हुआ। मंदसौर जिले के सीतामऊ और भानपुरा जनपद क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर 3 बजे तक चला। मतदान के चलते पुलिस व प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। कई जगह दोपहर में झमाझम बारिश भी हुई। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। देखिए पंचायत चुनाव को लेकर विशेष खबर। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर आज दूसरे चरण का मतदान है। पहले चरण का मतदान जो कि 25 जून को संपन्न हुआ, उत्साह के साथ मतदाताओं ने अपनी ग्राम सरकार को चुना, लेकिन अब दूसरे चरण को लेकर भी मतदाता काफ़ी उत्साहित है। मंदसौर जिले में आज सीतामऊ और भानपुरा जनपद क्षेत्र में ये मतदान होना है द्वितीय चरण का, जिसमें कि हम आज पहुँचे हैं नाहरगढ़ ग्राम पंचायत में, जहां पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी भीड़ है। कतारें साफ बता रही हैं। कि किस तरीके से मतदाता जो हैं सुबह 7 बजे से ही इन लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें अपने गांव के ग्राम प्रधान सहित जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन करना है, जिसको लेकर लंबे समय का इंतज़ार जो है लोगों के द्वारा किया जा रहा था। कोविड का काल था, पंचायत चुनाव टले थे, लेकिन तमाम अटकलों के बाद पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हुआ और आज इलाके में दूसरे चरण के मतदान में ये मतदान प्रक्रिया संपन्न हो रही है। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि मंदसौर जिले की दोनों जनपद क्षेत्रों में सीतामऊ और भानपुरा में 2,71,156 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें सीतामऊ जनपद क्षेत्र में 4 जिला पंचायत सदस्य, 25 जनपद सदस्य व 115 सरपंच पद पर चुनाव होगा। तो वहीं भानपुरा जनपद क्षेत्र में 2 जिला पंचायत सदस्य, 15 जनपद सदस्य व 44 सरपंच पद पर चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पर इन तमाम पदों के निर्वाचन को लेकर लोगों में बेहद उत्साह है। मतदान केंद्रों पर बारिश के मद्देनज़र कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। वाटरप्रूफ स्टैंप लगाकर मतदाताओं की सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है, तो निश्चित तौर पर अंदर जो टीमें निर्वाचन प्रक्रिया के लेकर संपन्न कराने को लेकर बैठी हैं, वे भी अलर्ट है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगा और निश्चित तौर पर मतदाताओं में बेहद उत्साह है और सभी लंबी लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर अपने मतदान का इंतज़ार कर रहे हैं और आज वे मतदान कर अपनी ग्राम सरकार का चुनाव करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता लंबे लंबे कतार में हैं। नाहरगढ़ के मतदान केंद्र पर हैं। बातचीत करेंगे मतदाताओं में कितना उत्साह है। भैया, लंबे समय बाद पंचायत चुनाव संपन्न हो रहे, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हमें प्रशासन को द्वारा चुनाव बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए जा रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है और मतदाता भी जागरूक तरीके से अपने समय के अनुकूल अपने अपने हिसाब से अपने मत का दान करने आ रहे हैं। मैं प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है और जनता में बहुत खुशी है कि इतने समय बाद, कोरोना लंबे काल के बाद चुनाव संपन्न हो रहे हैं। क्या उम्मीद है आने वाले जनप्रतिनिधियों से? किस तरीके का गांव का विकास चाहते हैं? क्या हम यही चाहते हैं कि हम जिन्हें भी चुने ऐसे व्यक्ति को चुने जो विकास करे हमारे गांव का, हमारे नगर का और हमारे देश का। दादा, आप बताएं किस तरीके का उत्साह है? आप बताएं। तो दादा, आप बताएंगे कुछ?
पानी नहीं आता है नारायणगढ़ के अंदर पानी। जल समस्या है, हाँ। जल समस्या जो भी सरपंच करेगा उसको चुने जाएगा सरपंच। देखिए समस्या भी बता रहे हैं, जल समस्या यहाँ की बड़ी समस्या बताई जा रही है। और भी लोगों से बात करेंगे। दादा आप बताएंगे कितना उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतदान नारायणगढ़ में हो रहा है, अच्छा परसेंट होगा नारायणगढ़ में। हम यही चाहेंगे हमारे जनप्रतिनिधि से अच्छा विकास करें नारायणगढ़ में। चलिए, विकास की उम्मीदें हैं मतदाताओं को। वे चाहते हैं कि आज अगर हम कतारबद्ध खड़े हैं तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है। युवा भी मतदान करने आए हैं, शायद आप पहली बार मतदान करना है? जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया। क्या कहेंगे, कैसा होना चाहे आने वाले नेता? जो हमारी परेशानियों को दूर करें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें बस। क्या देखते हैं आप गाँव में, खास तौर पर क्या प्रॉब्लम्स? सड़कें। ठीक है, युवा भी काफ़ी उत्साहित है क्योंकि युवाओं को जो कि नए मतदाता है उन्हें पहली बार बैलेट पेपर से जो है चुनाव मतदान करने का मौका मिला है। और ईवीएम जो कि बड़े चुनाव को लेकर, यानी कि विधानसभा चाहे नगरीय निकाय को लेकर की जाती है, लेकिन पहली बार युवा मतदाताओं को जो है अपने गांव सरकार को चुनने का मौका मिला, जो कि बैलेट पेपर पर वे मतदान कर कर उस पर मोहर लगाकर अपना नेता चुनाएंगे। और साफ तौर पर उनका कहना है, तमाम मतदाताओं का, गाँव वालों का कहना है कि कई तरह की समस्या हैं जिन्हें दूर करना है। सड़कें अपने आप में समस्या बनी हुई है, जल समस्या है, तो निश्चित तौर पर आने वाले नेताओं से काफ़ी उम्मीद है। और आज ये रास्ता साफ होगा कि जो लंबे समय से मतदाता इंतज़ार कर रहे थे ग्राम सरकार का, और चुनावी शोर समा, कई सारे उम्मीदवार मैदान पर हैं, कितना किसका भाग्य है यह आज रात ही लगभग संपन्न हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन कितने वादे पे खरा उतरता है। और निश्चित तौर पर सभी लोगों को उम्मीद है कि जो भी नेता आने वाले होंगे वे अच्छा काम करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज मतदाता कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और मतदान करेंगे। कैमरामैन ललित शंकर धाकड़ के साथ देवेंद्र मोर, SBC। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। 2 घंटे हो चुके हैं मतदान को प्रारंभ होते हुए, और अभी तक 15% मतदान हो चुका है। द्वितीय चरण के मतदान में 2 लाख से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे और 434 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। हम ग्राम तित्रोत के आदर्श मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। यहाँ पर मतदान के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से लोग बैठे हुए हैं अपने मत डालने के लिए और अपना मत का प्रयोग करने के लिए। आप देखिए किस प्रकार से लंबी लाइन लगी हुई है। अब व्यक्ति लंबी लाइन को देखते हुए थक जाता है, तो इसलिए वो बैठ जाता है। ये लोग सब बैठे हुए हैं और उनका थकान भी दूर होना है। पर अब देखना है कि किस प्रकार से क्या मत का उपयोग होता है। मतदान की गति थोड़ी धीमी है, गति थोड़ी धीमी चल रही है। हम बात करते हैं, काका जी बैठे हैं। काका जी अब मतदान करने आए, आपकी क्या इच्छा है? आपके उनसे नेताओं से क्या आप अपेक्षा रखते हो? वोट ना कहेंगे और कहीं नहीं। वोट के लिए क्या आशा रखते हो कि आप क्या काम विकास चाहते हो आपके गाँव में? हाउस आवा और कहीं क्या समस्या है गाँव की? सब बढ़िया है। इनका कहना हमारे गांव में कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया में। और खड़े हैं, बैठे हैं, उनसे बात करता हूँ। कोई समस्या है आपके गांव में? कई समस्या है। कोई समस्या नहीं है गांव में। कोई किसी प्रकार की किसी समस्या की दरकार नहीं, किसी प्रकार का विकास की दरकार नहीं लगती। तो मुझे लगता है आपसे बात करना चाहूँगा। यहाँ गाँव में किसी प्रकार की कोई विकास की दरकार है, आप अपना मत देने आए हैं? जी सर, जो शासन की जो भी योजनाएं हैं उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन ग्राम पंचायत में हो सके, यही हम अपेक्षा करते हैं। मतदाता का कहना है कि शासन की जो योजना है उनका क्रियान्वयन व्यवस्थित हो जाए और सुचारू रूप से हो जाए, उसी को लेके अपना मत देने आए हैं। और युवा खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या चाहते हो विकास? जो हो रहा है काफ़ी अच्छा हो रहा है, और होता है वो भी काफ़ी अच्छा, और उम्मीद तो यही रहेगी सर कि भविष्य भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और थैंक यू वेरी मच। इनका कहना जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। उम्मीद इनको है कि जो भी होगा अच्छा होगा और विकास की गति निरंतर जारी रहेगी। पर ये आदर्श मतदान केंद्र है, यहाँ पे महिलाएं खड़ी हुई हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या महिलाओं को होती है। बहुत है समस्या बढ़ रही है, नल भी नहीं आता बिल्कुल। तो कितनी दूर से पानी लेके आना पड़ता है? पानी कुएं से लाना पड़ता है। महिलाएं बता रही कि उनको कुएं से पानी लाना पड़ता है। नल की दरकार है, नल आता नहीं है। अब देखना है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो जो वादे करके आए हैं इन लोगों के साथ में, वो अपने वादे कितने पूरे करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से ये बुजुर्ग आए हुए हैं जिनको यहाँ सहारा दे के लेके आना पड़ा है वोट देने के लिए।
अब देखिए किस पर, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, क्या विकास चाहते हो आप गांव में? खेती 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 करूँ तो नहीं, खेती नहीं, आप गांव में और क्या, विकास मार का ही काम है। इनका काम है केवल खेती करना, इनको इनका कहना है कि सरपंच और मेंबरों को इनका विकास करना चाहिए गांव का, ये खेती करते हैं। एसबीएन टाइम्स के लिए नेमीचंद राठौर, मंदसौर। दूसरे चरण का मतदान है, किस तरह से चल रहा है? अभी 10 बज चुकी है, कितना प्रतिशत? अभी तक हमारे 338 मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका था और 9 बजे तक की जो हमारी रिपोर्ट थी लगभग 17% वोटिंग हो चुकी थी। और हमारे जितने भी मतदान केंद्र हैं लगभग सभी मतदाताओं में उत्साह है और सब जगह लगभग लाइनें बनी हुई हैं और मतदान बहुत अच्छे से, शांति से और सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं कोई लेट कर शुरू होने वाली या कोई? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है और जैसे कि हमारे सभी अधिकारी फील्ड में घूम रहे हैं और ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि कहीं पे मतदान लेट शुरू हुआ है। सभी जगह समय से शुरू हो गया था और कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे विवाद हो रहा है। सब जगह शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे सौहार्द तरीके से मतदान हो रहा है। मनासा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़कुआ में शुक्रवार को जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 10 के उम्मीदवार टीना परमेश्वर दड़िंग के चुनावी दौरे पर बड़कुआ पहुंचे विधायक अनिरुद्ध माधव मारू को गांव की जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने रोककर अपनी समस्याएं बताई। विधायक मारू को गांव में हो रही कचरा डालने की समस्या व शमशान घाट में स्नान घर ना होने से महिलाओं को हो रही नहाने की समस्या को विधायक के समक्ष सुनाई। घीसीबाई जैन महिला स्व सहायता समूह अध्यक्ष ने बताया कि शमशान में नहाने के लिए सालों से पानी और स्नान घर की व्यवस्था नहीं है। वहीं कचरा डालने की जगह लोगों द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया, जिससे महिलाओं को समस्या हो रही है। कचरा पात्र व स्नान घर की मांग करते हुए बताया कि सालों से पंचायत जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते। भरोसा दिलाते हुए विधायक मारू ने महिलाओं को बताया कि चुनाव के 1 महीने के पश्चात जल्द ही समस्या का हल किया जाएगा। ऐसा आश्वासन विधायक द्वारा महिलाओं को दिया गया। चुनाव निपट लो व्यवस्था कर दूंगा और ताकि कचरा गाड़ी भेजूंगा तो साहब कचरो घटी उठा रखना दो कौन, ठीक है? गाड़ी अरे अटे भी चुनाव निकल जाए तो गाड़ी तुरंत, ठीक? अब बताओ समस्या करो। गारंटी तो कणकी को वही समस्या है। मैं गहनी वास्ती पंचायत में इसकी सूचना सुनते ही नहीं है, बहुत बार बोल दिया। तो अभी विधायक साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि चुनाव होने के बाद गाड़ी आ जाएगी। इसकी क्या गारंटी दी आपको? उन्होंने बोला कि करे, मुँह से कह गए। नहीं, बोल के तो बहुत सारे जाते हैं। नहीं करेंगे ना, उन्होंने हाँ भरी तो जीतेगा तो करेगा। समस्या का हल नहीं हुआ तो बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रवार को नगर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। यात्रा का नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों व राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रथ यात्रा सुबह 11 बजे करीब खाती मोहल्ला स्थित भगवान श्री राम मंदिर से निकली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। नगर के प्रमुख मार्गों बागरी मोहल्ला, बोलिया रोड, 3 सड़क, पीपली वाली गली, छतरी चौक, मेन रोड होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा, नया बस स्टैंड, विजय स्तंभ, गांधी चौक, रामपुरा दरवाजा होते हुए पुनः श्री राम मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया। रथ को रस्सी से भक्त खींचते हुए चल रहे थे। वहीं धार्मिक भजनों और ढोल की थाप पर महिला पुरुष नृत्य करते हुए चल रहे थे।
SBCN टाइम्स के लिए गरोड़ से हरीश सांकला की रिपोर्ट। शुक्रवार को नीमच के मूलचंद मार्ग पर गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। श्रीमती सोनल चौरसिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा गाय के साथ अप्राकृतिक संभोग करने वाले आरोपी नागेंद्र पिता भरतलाल पाराशर को धारा 377 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 के जुर्माने से दंडित किया। लोक अभियोजक चंचल बाहेती ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 25 जुलाई 2021 को रात 11 बजे की मूलचंद मार्ग स्थित फरियादी इमरान के घर के बाहर की है। घटना दिनांक को फरियादी की गाय उसके घर के बाहर थी तथा पास में ही प्रवीण मित्तल व भूरा कुरैशी बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर रहा है, जिसका प्रवीण मित्तल द्वारा इस घटना का वीडियो बना लिया गया। तीनों आरोपी को पकड़कर उसे पुलिस थाना नीमच कैंट ले गए, जहां आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 476/2021 धारा 377 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की। थाने में पदस्थ SI कैलाश किराड़े ने अनुसंधान के दौरान आवश्यक वैज्ञानिक व अन्य साक्ष्य को एकत्रित करके अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।